नहीं मिलेगी। कुवैत में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रद्धांजलि और सलामी दी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओम बिरला जितने अच्छे सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हो गया और हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर जेडीयू विधायक विनय चौधरी भावुक हो गए और कहा कि अब तो उन्होंने सारा खेल ही खत्म कर दिया। एलपीजी की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अहंकार बहुत जल्द चूर चूर हो जाएगा। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं एससी समाज की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। महिला दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी बड़ी गारंटी पूरी करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बंगाल की जनता बहुत जल्द तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की भावना का भी अपमान है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने कार्यक्रम को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ब्रिटेन, जो कभी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी था, शायद सबसे बड़ा, अब मध्य पूर्व में 2 विमानवाहक पोत भेजने पर गंभीरता से सोच रहा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि कोई बात नहीं पीएम की स्टारमर, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया है। इस योजना का फायदा लेने के लिए युवक युवती का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 21 से 40 साल की उम्र के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप साल में एक बार आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 1130 लोग घायल हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत की है। दिल्ली में उनके खिलाफ चल रहे मामलों में बरी होना सच्चाई की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस बात को लेकर उत्साह है कि हमारी पार्टी जनता का पैसा जनता को वापस लौटा रही है। हम 4 साल के अंदर किए गए सभी वादे पूरे कर चुके हैं और कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनका वादा भी नहीं किया था। निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में जो काम किया है, उस पर देश और बिहार को गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनके पूरे बुरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है और ईरान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन अभी कुछ समय तक जारी रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सफलता से न सिर्फ पूरी दुनिया से परमाणु खतरा कम होगा, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच शांति की संभावना भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास भी शांति का दायरा बढ़ेगा। बहरीन और यूएई पर भी हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि वह 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसे धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी। कुवैत में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्रद्धांजलि और सलामी दी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओम बिरला जितने अच्छे सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हो गया और हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर जेडीयू विधायक विनय चौधरी भावुक हो गए और कहा कि अब तो उन्होंने सारा खेल ही खत्म कर दिया।
एलपीजी की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अहंकार बहुत जल्द चूर चूर हो जाएगा। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं एससी समाज की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। महिला दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी बड़ी गारंटी पूरी करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी की गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बंगाल की जनता बहुत जल्द तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की भावना का भी अपमान है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने कार्यक्रम को कुप्रबंधन के भरोसे छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ब्रिटेन, जो कभी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी था, शायद सबसे बड़ा, अब मध्य पूर्व में 2 विमानवाहक पोत भेजने पर गंभीरता से सोच रहा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि कोई बात नहीं पीएम की स्टारमर, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया है। इस योजना का फायदा लेने के लिए युवक युवती का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 21 से 40 साल की उम्र के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप साल में एक बार आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 394 हो गई है, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 1130 लोग घायल हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत की है। दिल्ली में उनके खिलाफ चल रहे मामलों में बरी होना सच्चाई की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस बात को लेकर उत्साह है कि हमारी पार्टी जनता का पैसा जनता को वापस लौटा रही है। हम 4 साल के अंदर किए गए सभी वादे पूरे कर चुके हैं और कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनका वादा भी नहीं किया था। निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ले ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने 20 साल में जो काम किया है उस पर देश और बिहार को गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनके पूरे बुरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है और ईरान में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन अभी कुछ समय तक जारी रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सफलता से न सिर्फ पूरी दुनिया से परमाणु खतरा कम होगा बल्कि इजराइल और ईरान के बीच शांति की संभावना भी बढ़ेगी। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी विधिमंडल के विधायक एडवोकेट निरंजन लावकरे जी, अपनी नवनिर्वाचित नगर सेविका अनिता दीदी, दया यादव, अपने दूसरे ज्येष्ठ नगर सेवक अमित सरैया जी, मंडल के अध्यक्ष दुबे जी, सब हमारे यहाँ उपस्थित साथी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और बहनों, आज आपको मैं महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो हर दिन 365 दिन हमने महिला दिन ही मनाना चाहिए। हमारी एक संस्कृति है और हमारे समाज में स्त्री को एक अलग सा एक दर्जा है, अलग सा उनको महत्व है। आज दया यादव और अनिता जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है कि 150 महिलाओं को ये मशीन दे रहे हैं। हर हाथ को काम मिलना चाहिए। महिलाएं सक्षमीकरण की बातें खाली न करते हुए काम करना चाहिए और स्त्री शक्ति को जो सहयोग कर सकते हैं वो हमने करना चाहिए। ये भूमिका से और ये भूमिका लेकर ये हमारे नगर सेविका नगर सेवक काम कर रहे हैं। उनको मैं बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बहुत उपयुक्त है। अपने घरों में अभी मैंने हमारी बहन को पूछा कि अभी ये मशीन आप लेके जाएगी, अभी मशीन आप कैसे लेके जाएगी, पहला तो वो सवाल है। तो हमने उसको बोला कि तुम्हारे मर्द को बुलाओ, वो उठा के वो घर पे लेके जाना चाहिए, आप तो नहीं लेके जा सकती है। और वहाँ पे घर पे सिलाई का काम वो हमारी बहन करने वाली है।
बहुत सारी यहाँ पे हमारी महिलाएं यहाँ पे है और वो निश्चित रूप से अपने हाथ को एक रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और सक्षमता के दृष्टि से भी एक ये अच्छा उपक्रम आगे बढ़ेगा। ये सिलसिला आगे चलते रहने वाला है। आप लोगों ने जिस विश्वास से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर विश्वास रखा है, हमारे नगर सेविका अनिता दीदी के ऊपर, अमित सरैया के ऊपर आपने विश्वास रखा है, तो ये निश्चित रूप से हम ये विश्वास के पात्र रहने की आने वाले 5 साल में कोशिश करेंगे, काम करेंगे ही करेंगे। आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी समस्या है, आपके जो मसले हैं, ये सारे छुड़ाने के काम हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे नहीं होता है तो आप 2 विधायक आपके साथ हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? हम यहाँ आते रहते हैं और हम लोग भी आपको पूरी ताकत देने का काम जो है वो आगे बढ़ के करेंगे। इस महिला दिन के अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरा मनोबल पूर्ण करता हूँ। समोर मोठ्या संख्येने उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज सबसे पहले तो महिला दिन के आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मुझे पूछेंगे तो 365 दिन सच में तो महिलाओं के हैं। हर दिन उनका सम्मान होना चाहिए। ये एक कोई विशेष दिन, पर ये एक विशेष दिन इसलिए है क्योंकि जब 365 दिन हम महिलाओं का सत्कार और सम्मान करते हैं, तभी ये एक दिन के माध्यम से हम पूरे विश्व को ये याद दिलाते हैं कि इस धरती को भी हम माता ही बुलाते हैं। और जिस घर में महिला का सुख समृद्धि हो, वहीं पे सच में लक्ष्मी, सरस्वती और शांति इनका निवास होता है। और आपके माध्यम से आपके घर को और सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि सक्षम बनाने के लिए अनेक सारी योजनाएं ये राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से चालू ही है। लाडली बहन हो या उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आज केंद्र के माध्यम से लखपति दीदी ये जो अभियान है, उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं आज खुद के घर का रोजगार सिर्फ चला ही नहीं, तो वो अपने जो एरिया है, वो एरिया के भी बहुत सारे घरों को आधार बनने का काम महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। आज इस सिलाई मशीन के माध्यम से सिर्फ एक घर और एक कुटुंब को नहीं, तो आप जैसे अनेक महिलाएं जब साथ में जुड़े तो एक अच्छा रोजगार, एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरीके से ये काम आगे बढ़ सकेगा। इसका प्रयोजन आज हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही जब आप एक ग्रुप बना के इस सिलाई मशीन के माध्यम से काम करेंगे, तो आगे एक कोई बड़ा ऑर्डर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज का आज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर सबलेट किया जाता है। वो कंपनी खुद बनाने के जगह पे आपको एक साँचा दिया जाता है, आपको एक जो प्रोडक्ट उनको चाहिए उसका डायमीटर दिया जाता है। उस हिसाब से आपके पास से वो प्रोडक्ट तैयार हो, इसका हर एक कंपनी अपना अपना लेबल लगा के फिर बाद में वो बेचने का काम करती है। आपके माध्यम से ये प्रोडक्ट बने, ये एक प्रयास हमारे इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से है। उसी के साथ में अगर थोड़ा सा मैं और आगे जाके आपको इस बारे में बताऊं, तो अभी कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन के जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, वो यहाँ पे आके उन्होंने घोषणा की थी कि मदर ऑफ ऑल डील्स, माने सारी जो डील्स होती हैं, जो जितने एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके सबसे बड़ी एग्रीमेंट उन्होंने भारत के साथ की है। और वो गारमेंट्स में ही मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी डील हुई है। और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करा दे सकते हैं। तो ये एक प्रयास है। निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे इस पूरे परिसर में सभी महिलाओं के माध्यम से हर एक घर सक्षम होगा, ये परिसर सक्षम होगा, ऐसा विश्वास आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। आप सभी को महिला दिन के फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए मेरे देश को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।